सुचेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खतरों के खिलाड़ी, ये शब्द सुनते ही ना बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो आपका क्या रिएक्शन था जब पहली बार जब कहा गया कि आपको खतरों की खिलाड़ी करना है? एक्चुअली मेरे को खतरों के खिलाड़ी तो बचपन से जब मैं टीवी में देखती थी, जब फियर फैक्टर आता था, फिर खतरों के खिलाड़ी इंडिया में आया था, तब से मैं बचपन से ना बहुत ज़्यादा डेयरिंग थी। एक्चुअली जिन लोगों को पता चला है कि मैं खतरों के खिलाड़ी कर रही हूँ, इवन इन माई फैमिली एंड एवरीवनस लाइक, वो तो बचपन से ही खतरों की खिलाड़ी थी। मतलब बचपन से ही मेरे को चोट लगना, मैं बाहर निकलती थी तो मैं हॉस्पिटल में मिलती थी, कभी कहीं से कूद मार लेती थी, कभी कहीं से कुछ करती थी। सो वो मेरा बचपन से ही था, बिकॉज माई फादर हैज़ ब्रॉट मी अप लाइक दैट। वो बचपन से ही वर्कआउट्स कराना, बचपन से ही ट्रेनिंग कराना। आई वॉज अ बैडमिंटन नेशनल लेवल प्लेयर ऑल्सो। सो ये सब मेरी लाइफ का हिस्सा रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं बचपन में इतनी अकल नहीं थी, पर कहीं ना कहीं वो था कि शायद मैं एक दिन ये करूँगी। सो जब मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मैं एक्चुअली शो में जा रही हूँ, तो शी लाइक, तू बचपन में कहती थी कि तुझे ये शो करना है एंड टुडे यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर इट, व्हिच इज़ लाइक अ ग्रेट थिंग। बट मुझे कहीं ना कहीं था कि आई विल डू अ शो लाइक दिस, बिकॉज ये मेरा फेवरेट रियलिटी शो है। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, व्हाट्स योर विल पावर, एंड बहुत ही फेयर शो है। एंड इट इज़ सो अमेजिंग once you see people doing all of that, एक अलग लेवल का you have another respect for them कि मतलब इतना चैलेंजिंग चीज़ आप करते हो। सो मेरे को बहुत ज़्यादा वो था, बट there was like a confusion when I got this show. I was already committed to some other project, but किस्मत में लिखा था, तो finally this is happening for me. रियलिटी शो के थ्रू आना था, तो आपने सोचा था कि ऐसे ही शो से आगे जाना है? क्योंकि बहुत सारे रियलिटी शोज हैं जो इससे भी मतलब ज़्यादा नेम एंड फेम मिलता है, बिग बॉस की बात कर रहे हैं सबकी। तो हाँ जी, तो पर मुझे लगता है ना ये शो मेरे लिए बहुत एप्ट है, बिकॉज इस शो में जो चेतना दिखने वाली है, शायद आज से पहले तक कभी नहीं दिखी है। बिकॉज ये शो मेरी वो जो मेरी क्वालिटीज़ हैं, जो लाइक दिस इज़ बिन अ पार्ट ऑफ मी, जो एडवेंचर मैं सारी ज़िंदगी की है, वो अब लोगों को एक्चुअली दिखेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। एवरी टाइम आई एम गोइंग टू बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई फियर्स एंड आई एम गोइंग टू बी कॉन्करिंग देम। सो जो मेरा कंपटीशन है वो मेरे खुद से है, और जो भी मेरे फियर्स हैं लाइफ में, मैं उन सबको कॉन्कर करके वापस आना चाहती हूँ। दैट इज़ माई गोल, एंड बस उसी में लग जाऊंगी। एंड आई वांट टू कम्प्लीटली गो ऑल आउट, बिकॉज दिस इज़ वन इनसेन शो। मतलब मैंने उसके लास्ट एपिसोड भी देखे हैं। देयर आर फ्यू टास्क दैट मुझसे देखा भी नहीं जा रहा था। सो उस चीज़ को वहाँ पे प्रेजेंट होके करना बहुत बड़ी बात है। और वो जो देख के जो प्राउड फीलिंग आती है ना, आई वांट टू सी द एपिसोड्स एंड फील प्राउड अबाउट मी कि मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट की। पिछले सीजन की बात करिए, दिव्यांका जो टीवी की बहुत पॉपुलर बहू रही हैं, उन्होंने मगरमच्छ के साथ खेल करके बहुत सबको शॉक कर दिया था। सो ऐसा कुछ रूप दिखेगा आपका? मेरे आई थिंक बहुत सारे रूप दिखने वाले हैं, हर टास्क में नया रूप निकलेगा। बट या मैंने उनका वो देखा था जब उन्होंने वो मगरमच्छ को उठाया था, विच इज़ वेरी वेरी डेयरिंग। सो आई होप जब मेरे साथ ऐसी कोई सिचुएशन आए, इवन आई गेट माई करेज, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। मतलब जिस चीज़ को आप एक टीवी पे देख के भी डरते हो, उस चीज़ को आपके सामने हो रही है, सो वो काफ़ी खतरनाक है। बट या आई थिंक आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू एक्चुअली गो थ्रू ऑल ऑफ दैट। डर लगता है किसी चीज़ से? डर काफ़ी चीज़ों से लगता है वैसे तो, थोड़े थोड़े छोटे छोटे डर तो आपकी लाइफ में रहते हैं। बट द बिगेस्ट चैलेंज इज़ लाइफ। आई हैव बीन लिविंग अलोन इन बॉम्बे, एंड मैंने बहुत सारे चैलेंजेस रियल लाइफ में फेस किए हैं। नाउ इट्स टर्न फॉर मी टू फेस अनदर सेट ऑफ चैलेंजेस इन अ शो, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिजिकली मेंटली completely prepared हूँ to enter a show like that and give my 200%. बहुत सारी टीवी की बहुएं भी इस बार आ रही, बहुत सारे लोग हैं, रुबीना है, जन्नत है, बहुत सारे लोग हैं, अनेरी है। क्या लगता है टफ कंपटीशन होने वाला है? आई थिंक डेफिनेटली, बिकॉज आई फील ये एक ऐसा शो नहीं है जिसमें कोई फिजिकली फिट लग रहा है तो वो ही सब कुछ कर जाएगा। बिकॉज देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जिनकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं, और टास्क भी ऐसे डिज़ाइन होते हैं। सो किस टास्क में कोई कर जाएगा बिकॉज वो उनकी स्ट्रेंथ होगी, किसी में कोई नहीं कर पाएगा, वो उनका होगा। बट इवेंचुअली जो अपने माइंड और अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बैलेंस करेगा, आई थिंक दैट पर्सन इज गोना विन। बट डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन होने वाला है। Rubina is also from the mountains and I am also from mountains, so I know बचपन से ही वो इतना ट्रैकिंग करके और इतना सब कुछ करके, यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एज
एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज आप इतना सारा पहाड़ों पे चढ़ते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, सबके अपने अपने अलग अलग स्ट्रेंथ्स है और बहुत सारे लोगों की डिफरेंट साइड देखने को मिलेगी, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, बट दिस विल बी अ रियल कैरेक्टर जो आप खुद हो, वही आप दुनिया को दिखाने वाले हो। सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबका कंपटीशन एक्चुअली खुद से पहले होने वाला है, फिर और लोग के साथ होने वाला है। रोहित सर को लेके कितने एक्साइटेड है? बड़ी जबरदस्त क्लास भी लगाते हैं, टास्क नहीं पूरा हुआ तो। रोहित सर से मिलने के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मैं उनसे दिलवाले के शूट पे मिली थी, एंड ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन। मतलब उनकी जो ऑरा है, उनकी द वे दे ही इज़, एंड मैंने देखा है कैसे वो शो में मोटिवेट भी करते हैं। अगर आप उनके डायरेक्शंस को सही से सुनो, सो यू कैन एक्चुअली इम्पॉसिबल टास्क को आप कंप्लीट भी कर पाते हो, विच आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग इट। सो आई एम ओनली गोना लिसन टू हिम, नोबडी एल्स। आई एम ओनली गोना फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस, and yeah, I'm very excited to see him.